एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर भौतिक शास्त्र का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका 28 फरवरी 2026 को आपकी एग्ज़ाम होने जा रही है। तो पूरा का पूरा ये जो पेपर है ये 28 फरवरी का आपका पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे। चैनल पर जितने भी छात्र नए जुड़े हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ 100% आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर मैं आपको सभी विषय के बताऊँगा। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे। चैनल पर जितने भी विद्यार्थी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी विषय के क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ जाएंगे जो परीक्षा के लिए मैं बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखें में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ध्यान से देखें। प्रकाश वर्ष मात्रक है, जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक होता है? समय का, दूरी का, प्रकाश का या फिर द्रव्यमान का? तो इसमें आप सही आंसर के रूप में क्या लिखेंगे? दूरी का मात्रक लिखेंगे। जो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक होता है, तो यहाँ पर आप दूरी करेक्ट करेंगे। गैस के अणुओं की गति होती है, तो गैस के अणुओं की गति किस प्रकार की होती है? तो इसमें ध्यान रखना है त्रिविमीय गति होती है गैस के अणुओं की, तो इसमें आपको त्रिविमीय याद रखना है। ये पूरा का पूरा पेपर है जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बता रहा हूँ। जड़त्व का गुण होता है, तो जड़त्व का गुण किस में होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है केवल गोलाकार वस्तुओं में, केवल सजीव वस्तुओं में, केवल लंबी वस्तु में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो है शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति आप लिखेंगे। रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है कोणीय संवेग। तो इसमें आप कोणीय संवेग ध्यान रखेंगे। सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है, तो परम शून्य ताप हो जाएगा -273.18 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद देख लीजिए ये क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में जिसमें आपके रिक्त स्थान दिए जाएंगे। आप सभी बच्चों को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। सेकंडी लोलक का आवर्तकाल आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको लिखना है 2 सेकंड। कितना बताना है? 2 सेकंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होता है, तो ध्वनि का वेग हो जाएगा वो कितना होगा? 332 मीटर पर सेकंड। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसमें आपको शून्य लिख कर आना है। जी एक राशि है, तो ये एक अदिश राशि है, तो इसमें आप लिखेंगे अदिश। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, तो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसमें कम लिखना है। द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पर आप पास्कल लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और पूरा का पूरा पेपर देख लें, क्योंकि संपूर्ण पेपर में सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। ऊष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सत्य के रूप में लिखना है, यानी कि पहला हमारा सत्य है। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, तो ये भी आपका सत्य होगा। बल बराबर द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण होता है, इसमें आपको सत्य लिख कर आना है। किसी गैस के मध्य गतिज ऊर्जा उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप असत्य लिखेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आपको दी जाएगी और पूछी जाएगी। संवेग। संवेग में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। विस्थापन में मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर ए से, और गैस समीकरण क्या हो जाएगी? पीवी बराबर एनआरटी। अध्यारोपण का सिद्धांत में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पलायन वेग में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर एफ, और गुरुत्वीय त्वरण में हो जाएगा m0L_T-2। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और पूरा पेपर याद करके ही जाना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। वेग समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये करता है वस्तु के विस्थापन को व्यक्त। तो यहाँ पर क्या लिखना है? वस्तु के विस्थापन को। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होगा? तो इसमें आपको लिखना है लोटनिक घर्षण। लोटनिक।
किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है? तो परम शून्य ताप पर, इसमें लिखना है परम शून्य ताप पर। प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है? तो प्रतिबल आंतरिक तथा दाब बाह्य बल होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, आप इन्हें देख लीजिए। और पूरा का पूरा ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपका अगला सेट पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेट पेपर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी कि मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा, और अगर आपने 4 सेट पेपर देख लिए तो 95% पेपर आपका बन जाएगा। तो आपको चारों सेट को देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।